एवरीवन माई सेल्फ शुभ्रम आमर जो 4766 पोस्ट जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर एवं सीएचओ होगा जाऊँगी तो आम कंटिन्यूअसली चैनल आम क्लास को कंटिन्यू करुचे। तो प्रीवियस क्लास थिला आमर 23 नंबर क्लास थिला जो थे आम पढ़ी कौ विषय ना पेडियाट्रिक क्लास नहीं 4 नंबर क्लास। तो आज आम कौन करवा नुआ टॉपिक स्टार्ट करवा जोटा कि माइक्रोबायोलॉजी जोटा कि भेरी इंपोर्टेंट फॉर जो आम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट जाऊँगी। तो विदाउट फर्दर डिले चलते आम आज क्लास स्टार्ट करवा। तो माइक्रोबायोलॉजी आमर आज फास्ट क्लास। तो कौन कौन इंपोर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी आमर पड़े। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पियोनर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्निफाइंग लेंसेस। ओके तो पढ़वा आज माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी ना microbiology is the कौन ना branch of science that deals with the study of microorganisms। okay तो माइक्रोबायोलॉजी कौन ना इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माने जोरा कि जो हमर नेकेड आई रे कौन हेबे ना नॉट विजिबल्स। ओके जेहेतु से माने बहुत स्मॉल तो से माने नेकेड आई रे कौन हेबे ना नॉट विजिबल्स। ओके ओनली दे माने से माने कौन ना हमर माइक्रोस्कोप द्वारा ही विजिबल हो पारे। ओके ताको कौन कह ना माइक्रोबायोलॉजी। जस्ट आमर कह गले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन ना एग्जांपल बैक्टीरिया वायरसेस फंगस देन पारासाइट्स। ओके यही समस्त को आम स्टडी करिया कौन कह ना माइक्रोबायोलॉजी। द किए आमर फास्ट कौन करथिले ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माने यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्निफाइंग लेंस द्वारा फास्ट ताकू देखिथिले। तो आमर ऑप्शन ए कौन कहूँ ना एंटोनी वैन ल्यूवेनक, ऑप्शन बी कौन कहूँ ना लुइस पास्चर, ऑप्शन सी कौन कहूँ ना रॉबर्ट हुक ना ऑप्शन डी कौन कहूँ ना रॉबर्ट कोच। ओके तो वन बाय वन पढ़ा। तो हु इज किए ना लुइस पास्चर। ओके लुइस पास्चर किए। ओके लुइस पास्चर होचंती कौन ना आमर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। से किए ना आमर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आउ तांकर कंट्रीब्यूशन कौन कौन थिला कंट्रीब्यूशन कौन कौन थिला ना वन ने तांकर कंट्रीब्यूशन थिला ना से जर्म थ्योरी को फास्ट से कौन देथिले ना जर्म थ्योरी को से फास्ट प्रोवाइड करथिले। जर्म थ्योरी माने होची ना से कहिथिले ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन करंती ना डिजीज प्रोड्यूस करंती। ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर रेस्पोंसिबल फॉर कॉजिंग डिजीज ताऊ कह जाए हमर जर्म थ्योरी। देन से कौन देथिले ना डिस्कवर करथिले कौन ना पास्चुराइजेशन माने होची जो मिल्क को आमर कौन करा जाए ना पास्चुराइज करा जाए जो द्वारा कौन है ना आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटू कौन होती ना किल हो जाती कह जाए पास्चुराइजेशन। ओके देन थर्ड रे कौन देथिले ना आमर डेवलप वैक्सीन तैयारी करथिले। डेवलप वैक्सीन्स को वैक्सीन डेवलप करथिले ना आमर रैबिज एंड आंथ्राक्स। ओके यही दुईटा सी कौन करथिले ना वैक्सीन बाहर करथिले। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट कोड़ा ना एटा मन रखिए ना सी होचंदी आमर कौन ना फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किए ना आमर लुइस पास्चर। आउ सी आमर कौन करथिले ना जर्म थ्योरी देथिले ना आमर एग्जाम रे पड़े जर्म थ्योरी किए देथिले आमर लुइस पास्चर देथिले जर्म थ्योरी।
देन पाश्चुराइजेशन मेथड कौन करते ना मिल्क को पाश्चुराइजेशन करने प्रक्रिया को कौन कहुए ना पाश्चुराइजेशन है। तो से करते माने हाई टेम्परेचर रे फास्ट कौन करा बॉइलिंग करा देन लो टेम्परेचर रे कोल्ड करा कहुए कौन ना पाश्चुराइजेशन। देन डेभलप कौन करते ना वैक्सीन को डेभलप करते कौ वैक्सीन ना रैबिज वैक्सीन आउ आंथ्राक्स वैक्सीन को सी डिस्कवर करते किए ना आमर लुइस पाश्चर। ओके कौ मसीह से सब करते ना 1822 मसीह 1895 मसीहा भितर से कौन करते ना ये सब डिस्कवरी करते। देन आम कौन पढ़ा ना सेकेंड होचुंती आमर किए ना रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किए ना से कौन करते ना से कौन करते सेल को फास्ट डिस्कवर करते। सेल को किए फास्ट डिस्कवर करते ना रॉबर्ट हुक फास्ट डिस्कवर करते सेल को जोरा कि डेड सेल थिला गोटे ट्री रो कॉर्क को जो तार छाली को से फास्ट माने देखी डेड सेल को से देखी फास्ट रॉबर्ट हुक। देन से कौन करते ना ऑब्जर्व क्या करते ना ऑब्जर्व जो कहली कॉर्क रो डेड सेल ट्री रो जो छाली को से कह जाए कॉर्क ताकू से कौन करते ना फास्ट देखी। देन कौन करते ना से फास्ट जो कॉर्क रो सेल्स को देखी ताकू से को ना रे देथिले से तो बसी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह जानुला ना बैक्टीरिया कह जाउथला ना भाइरस कह जाउथला से ताकू फास्ट टर्म देथिले कोन ना माइक्रोग्राफिया। ओके माइक्रोग्राफिया से गोटे बुक रे ताकू फास्ट कौन करते ना पब्लिश करते क्या ना आमर जो कॉर्क सेल डेड सेल जोड़ा से देखी से माइक्रोग्राफिया रे ताकू से बुक रे ताकू देइथिले आउ एनिमली कुलाई से जो सेल को स्मॉल सेल को से माने ना देइथिले जोटा कि कह जाए एनिमली कुलाई माने होचे स्मॉल सेल्स। ओके एटा होचे हमर रॉबर्ट हुकर कंट्रीब्यूशन। ओके से को मसीह देइथिले ना हमर कहिया गले 1635 रु 1703 मसीहा भितर ये सब से डिस्कवरी करते। ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे को कह गले ना सेल को किए फास्ट डिस्कवर करते डेड सेल को पचारे तो आमर कहे रॉबर्ट हुक। ओके देन माइक्रोग्राफिया बुक किए लिखते ना आमर रॉबर्ट हुक। ओके देन चलते नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट कौन अच्छी ना आमर रॉबर्ट कोच। ओके रॉबर्ट कोच किए ना रॉबर्ट कोच होचंती ना जे बैक्टीरिया को फास्ट डिस्कवर करते बैक्टीरिया को जे कि फास्ट डिस्कवर करते को बैक्टीरिया को ना टीबी बैक्टीरिया को किए फास्ट डिस्कवर करते ना आमर रॉबर्ट कोच फास्ट डिस्कवर करते। आउ कंट्रीब्यूशन को थिला ना कोलेरा आउ आंथ्राक्स। ओके ये दुईटा भितर ये दुईटा डिजीज विषय भी किए आमर कही ना रॉबर्ट कोच कही। ओके देन से कौन करते ना कौन देथिले गोटे थियोरी देथिले ताको कह जाए ना कौन कोच पास्ट ताको कह जाए कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट को सी डिस्कवर करते। कोच पोस्टुलेट माने कौन देखिबा रुहतु। कोच पोस्टुलेट माने होची कोच पोस्टुलेट माने से कौन कहले फास्ट मनकर जन को डिजीज है जन को मन डिजीज है
तो ताठू कौन करागला ना से जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करागला देन से आइसोलेटेड जो पर्सन थिला तार जो सेरम को आनिकी गोटे कौन कराना हेल्दी इंडिविजुअल को कौन करागला ना इनोकुलेट करागला देन से हेल्दी पर्सन ने कौन है ना से डिजीजटा पुणी कौन है ग्रो कला आउ ए हेल्दी पर्सन टू पुणी कौन कराला जो ताकू ए जो आइसोलेटेड पर्सन टू माने कौन आइसोलेटेड पर्सन डिजीज थिला ताठू डिजीज आनी क्या दिहला आकु पुणी डिजीज हेल्दी पर्सन को डिजीज है पुणी ये हेल्दी पर्सन टू कौन करागला ना से जो भाइरस की बैक्टेरिया को आनिकी पुणी कल्चर मीडिया रे ग्रोथ करागला तो देखागला जे यही पर्सन ठू कौन है ना जो डिजीजटा थिला यही पर्सन पाखे भी सेम डिजीजटा अच्छी ओके ताको आइसोलेट करिकी कल्चर करिकी आम जानीपारे तो सी कौन कहना ताको कहुए कोच पास्चुलेट ओके से डिजीज को आइडेंटिफाई करथिले ताको कहगला कोच पास्चुलेट ओके आई थिंक आपण मैंने यहाँ बुझीपारे तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना बैक्टेरिया को फास्ट किए देखी कहले आमर रोबोट कोच ओके फास्ट डिस्कवर करते आमर टीबी देन कोलेरा को भी से करते आउ एंथ्राक्स ओके देन कोच पास्चुलेट वेरी इंपोर्टेंट कोच पास्चुलेट किए कहते ना आमर रोबोट कोच है ये कोच पास्चुलेट कौन पचारे आप जो डिस्क्राइब कली से दिन डिस्क्राइब करेंगे देन आमर एटीर आंसर कौन हम क्वेश्चन 1 रो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पियोनर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्निफाइंग ग्लास सी होउछन आमर किए ना एंटोनी भैन ल्यूवेनहॉक तो एंटोनी भैन ल्यूवेनकर कौन करिवो ना सी होउछन आमर कौन ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहले किए ना आमर एंटोनी भैन ल्यूवेनहॉक जे कि आमर कौन करथिले ना ग्लास को कौन करुले ना स्लाइडिंग करुले माने ग्लास रो बिजनेस थिला तो ग्लास को से बेसी कौन करुले ना फाइनिंग करुले आमर ग्लास ताको कौन करुले ना फाइनिंग करुले तो फाइनिंग करू करू ना से बेसी ग्लास को कौन करथिले ना फाइन करिकी से देखिथिले कौन ना हठात देखिले जे से जो फाइन ग्लास रे तांको स्मॉल स्मॉल जिनस देखा जाउची तो सेथरु से जानिथिले ना लिविंग सेल को किए फास्ट माइक्रोस्कोप रे देखिथिले ना लिविंग सेल को फास्ट के माइक्रोस्कोप रे देखिथिले ना आमर एंटोनी भैन ल्यूवेनहॉक है तो आई थिंक आपण मैंने बुझी पारे क्वेश्चन 1 टा एथिरे किछि कार डाउट नथिबो तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देखो ये कहला आमर एंटोनी भैन ल्यूवेनहॉक के ना सी फास्ट आमर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकज फास्ट से ऑब्जर्व करथिले एंड डिस्क्राइब करथिले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्हिच ही कॉल्ड कौन ना एनिमली कुली ओके एनिमली कुली माने होची स्मॉल सेल्स ओके यूजिंग पावरफुल हैंडमेड माइक्रोस्कोप्स ओके हैंडमेड से करथिले देन लुइस पास्चर आम पढ़िले जे जर्म थ्योरी देथिले आउ वैक्सीन फास्ट वैक्सीन किए देथिले फास्ट वैक्सीन को सी डिस्क्राइब करथिले ओके नॉट फास्ट टू सी माइक्रो से माइक्रो को फास्ट देखी नथिले सी ओनली वैक्सीन फास्ट देथिले ओके रोबोट हुक किए ना कॉर्क सेल जोटा कि कॉइन करथिले सेल को नॉट बैक्टीरिया और रोबोट कोच होची डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को से लेटर डिस्क्राइब करथिले जोटा कि हमें एठी हमें ऑलरेडी पढ़ी सारिचे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द वैक्सीन वाज फास्ट परफॉर्म बाय ओके वैक्सीन वाज फास्ट परफॉर्म बाय किए करथिले वैक्सीन को ऑप्शन ए जोनास सॉल्क ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ऑप्शन सी लुइस पास्चर एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आम लुइस पास्चर के विषय पढ़ी सारिचे देन ए पढ़ा जोनास साल्क ओके जोनास साल्क किए ना जोनास साल्क होचंती आमर डेभलप कौन करथिले ना इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जोड़ा कि को मसीह करथिले ना 1955 रे जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आम दौचे छुआ को सेटा को सी फास्ट कौन करथिले ना 6 ରୁ 14 वीक भितर आम दि जाए दीटा
से किए फास्ट करते ना जोनास साल्क डिस्क्राइब करते। ओके देन ओराल पोलियो वैक्सीन किए बाहर करते पचारे ना आमर साबिन आल्बर्ट साबिन फास्ट कौन करते ना ओपी बाहर करते कौ मसीह 1961 मसीह। ओके तो यहाँ आम इनकरेक्ट होगा। देन बी कौन कौच ना एडवर्ड जेनर ओके एडवर्ड जेनर किए ना एडवर्ड जेनर होचंती फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किए ना आमर एडवर्ड जेनर जे कि आमर कौन करथिले ना डेवलप द फास्ट वैक्सीन करथिले डेवलप द फास्ट वैक्सीन इन 1796। ओके 1796 रे से फास्ट कौन करथिले ना वैक्सीन को डिस्क्राइब करथिले मैं देइथिले वैक्सीन बाहर करथिले वैक्सीनेशन। ओके देखो वैक्सीनेशन माने होची सी कौन करथिले ना तांको एरिया रे जो थिले जो माने काउ को पालन करथिले तो से मानको कौन होतला ना काउ पॉक्स होतला तो सेई जो काउ पॉक्स सेई लोक मानको होतला तो तांको स्मॉल पॉक्स हो नथिला तो से जानिले जे काउ पॉक्स होबा द्वारा जन को स्मॉल पॉक्स होनी तो सेई जो काउ जो माने पालन करथिले तांकर सेरम आनिकी सी कौन कले ना गोटे हेल्दी पर्सन को देले तो हेल्दी पर्सन को देवा द्वारा कौन है ना से हेल्दी पर्सन ने कौन है डेभलप है एंटीबॉडी तो सही हेल्दी पर्सन मान भितर भी स्मॉल पॉक्स है ना तो से एडवर्ड जेनर को कौन कह जाए ना फादर ऑफ वैक्सीनेशन आउ कह जाए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी से फास्ट वैक्सीनेशन देते बट फास्ट वैक्सीन किए बाहर करते कहले लुइस पास्चर हम किंतु फास्ट वैक्सीनेशन किए देते ना आमर एडवर्ड जेनर। ओके तो आई थिंक आपण मैंने यहाँ बुझीपारे। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होचंती ना फादर ऑफ कौन ना पेनिसिलिन माने पेनिसिलिन को से फास्ट कौन करथिले ना डिस्कवरी करथिले पेनिसिलिन कौन ना पेनिसिलिनम नोटेटम से जेतले ये जो फंगसटा को माइक्रोस्कोप रे आ पेट्री डिश रे देखुथिले हठात कौन है ना ये जो बैक्टीरिया थिला बैक्टीरिया गुड़ा ये पेनिसिलम ठू दूरे दूरे जाउथिले मन कर गोटे पेट्री डिश तो ये मन कर फंगस को रखी। ओके तो फंगस थिले तो हठात कौन है ना तांकर कौन है ना सालाइभा कि कौन माने पेट्री डिश रे पड़ीगला ये बैक्टीरिया थिला तो यही जो बैक्टीरिया गुड़ा यही जो फंगस थिले ये बैक्टीरिया गुड़ा आंकठू माने दूरे दूरे पड़ेले तो से देखिले जेहेतु यही जो फंगस जो पेनिसिलियम नोटेटम कहला ना बैक्टीरिया संस्पर्श में आसला जो बैक्टीरिया गुड़ा आंकु डरिकी सब पड़ेले तो से बाहर कले कौन ना आम पेनिसिलिन से डिस्कवरी कले कौ मसीह कले ना देखो 1945 रे से कौन कले नोबेल प्राइज पाइले 1945 रे नोबेल प्राइज से पाइथिले तो 1932 भितर सी आमर कौन करथिले ना पेनिसिलिन को डिस्कवर करथिले किए ना आमर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके तो आई थिंक आपण माने बुझी पारले तो एठी कोन आमर आंसर कोन होबो ना द वैक्सीन वाज फास्ट परफॉर्म बाय तो फास्ट वैक्सीन आमर परफॉर्म किए करथिले परफॉर्म माने वैक्सीनेशन किए फास्ट देथिले। ओके वैक्सीनेशन किए फास्ट देथिले कहिले ना आमर ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर कौ मसीह कहले ना 1796 रे से कौन करथिले ना आमर वैक्सीनेशन देथिले। ओके तो आई थिंक आपण माने ऑप्शन क्वेश्चन 2 को इजिली बुझी पार्थिबे तो तनो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखि दंतु एठी हमर कोन कहूची ना एडवर्ड जेनर डेवलप करथिले फास्ट सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हैला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को से फास्ट बाहर करथिले आउ 1796 रे काउ पॉक्स मटेरियल द्वारा से बाहर करथिले आ इंडिया रो हमर ऑल वर्ल्ड रो केबे इराडिकेट हे जाइछि स्मॉल पॉक्स ना 1980 मसिया रो ऑलरेडी इराडिकेट हे जाइछि। ओके देन
जोनास साल किए करते आम पोलियो वैक्सीन करते जोटा कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। लुईस पास्चर कौन करते डेभलप करते आंथ्राक्स आउ राबिज वैक्सीन करते नॉट वैक्सीनेशन है नॉट वैक्सीनेशन। फास्ट वैक्सीनेशन किए देते ना एडवर्ड जेनर। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन करते ना पेनिसिलिन को डिस्कवर करते। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किए क्या कह जाए तो एंटीसेप्सिस माने होची फ्री फ्रॉम सेप्सिस। फ्री फ्रॉम सेप्सिस। सेप्सिस माने होची इन्फेक्शन है। तो लुईस पास्चर को विषय पढ़िले, रॉबर्ट कोच को विषय पढ़िले, एंटोनी वेन ल्यूएन विषय पढ़िले। आउ एठी हम पढ़िबा कोन ना जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर किए ना आमर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहले किए ना आमर जोसेफ लिस्टर। सी कौन करथिले ना ही इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी। ओके सी कौन करथिले ना एंटीसेप्टिक सर्जरी को फास्ट डिस्कवर करथिले जो थे से कौन करथिले ना कार्बोनिक एसिड जोरा कौन कह जाए ना फिनोल को यूज करथिले कौथिरे ना आमर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी रे से कौन करथिले ना फास्ट को आम एंटीसेप्टिक माने एंटीसेप्टिक सर्जरी रे कौन करथिले ना फिनोल की यूज करथिले आउ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करिया पई से फिनोल की यूज करथिले आउ वुंड ड्रेसिंग रे वुंड स्टेराइल वुंड ड्रेसिंग रे से कौन करथिले ना एंटीसेप्टिक यूज करथिले। एंटीसेप्टिक यूज करथिले किए ना आमर जोसेफ लिस्टर। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहले किए ना लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। एटा मन रखिए जोसेफ लिस्टर फास्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी रे माने सर्जरी रे फास्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी से फास्ट डिस्कवर माने फास्ट से माने डिस्कवर करथिले इंट्रोड्यूस करथिले एंटीसेप्टिक सर्जरी। फिनोल यूज करथिले एटा मन रखिए कार्बोलिक एसिड को से फास्ट यूज करथिले। तो आमर ये जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड कार्बोलिक एसिड टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके रिड्यूसिंग जहाँद्वारा कौन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन हम आउ अदर ऑप्शन आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए कंट्रीब्यूशन बाय लुईस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन कौन थिला इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ टेक्निक ऑफ पास्चुराइजेशन। ओके पास्चुराइजेशन से देते टेक्निक्स ऑफ पास्चुराइजेशन किए थे। तो सी कौन कहते ना आमर पास्चुराइजेशन देते पास्चुराइजेशन कौन ना हीट ट्रीटमेंट कह जाए हीट ट्रीटमेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क एंड देयर स्पोर्स। तो पास्चुराइजेशन माने कोई पढ़िले कौन ना हीट ट्रीटमेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क और देयर स्पोर्स है। तो पास्चुराइजेशन से मिल्क को दुई प्रकार आमर करते गोटे हूँ आमर कौन ना दीटा मेथड करते गोटे हूँ होल्डर मेथड HOLD होल्डर मेथड आउ गोटे कौन देते ना आउ गोटे देते हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ओके तो होल्डर मेथड रे सी कौन करथिले ना 63 डिग्री सेंटीग्रेड रे आमर 30 मिनिट
रखा होता कौन कि मिल्क को पास्चुराइजेशन करने आउ हाई टेम्परेचर माने 72 डिग्री सेंटीग्रेड रे आमर कौन करा ना 15 सेकेंड हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम रखा होता। तो आमर दुईटा टेक्निक रे पास्चुराइजेशन कराउला गोटे हूँ होल्डर मेथड हूँ 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनिट आउ हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम HTST जोटा कि हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम जोटा कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड आमर 15 सेकेंड पर दिखाला जोटा कि आमर किए करते ना लुईस पास्चर एटा डिस्क्राइब करते। देन कौन करते ना प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन माने हूँ कौन फर्मेंटेशन माने हूँ ना प्रोसेस इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन करेंगे ना ब्रेक डाउन करेंगे सुगर इनटू स्मॉल substances like alcohol or acids without ऑक्सीजन। ओके को प्रोसेस कह जाए ना एन एरोबिक प्रोसेस ताकू कह जाए। ओके तो फर्मेंटेशन माने कौन ना फर्मेंटेशन माने होची प्रोसेस इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन सुगर इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल और एसिड। जेमिति क्षीर को कौन करा जाए क्षीर को माने किसी समय बाहर रखिले कौन हुए ना मिल्क कौन हुए ना आमर कॉर्ड रे कन्वर्ट हो जाए जोटा कि कॉर्ड होची कौन ना लैक्टिक एसिड आ मिल्क रे आमर को सुगर थाए गैलेक्टोज। ओके तो गैलेक्टोज सुगर को आमर कौन करे ना कॉर्ड रे कन्वर्ट कर दिए किए ना आमर लैक्टिक माने जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस से लैक्टिक एसिड रे कौन करे ना कन्वर्ट कर दिए एटा हूँ तार एग्जांपल। ओके तो फर्मेंटेशन देन कौन करते देखो फास्ट टेक्निक्स ऑफ पास्चुराइजेशन देते करेक्ट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी कही करेक्ट अच्छी। देन कौन करते ना रैबिज कोलेरा एंड एंथ्राक्स वैक्सीन से बाहर करते करेक्ट अच्छी। तो ये कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव हूँ यार करेक्ट आंसर। ओके तो देखो ना लुईस पास्चर कौन करते ना पास्चुराइजेशन प्रोसेस देते फर्मेंटेशन प्रोसेस भी देते एंड रैबिज कोलेरा एंड एंथ्राक्स वैक्सीन को से फास्ट डिस्क्राइब करते। तो ये हम कौन ना ऑल आर द करेक्ट कंट्रीब्यूशंस। ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसो ना नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ना फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किए। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहले आमर किए पढ़ी आम ना एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जे कि आमर कौन बाहर करते ना माइक्रोस्कोप को फास्ट सी डिस्कवर करते आउ से कौन देखी ना लिविंग सेल्स को से माने सी देखी लिविंग सेल को किए ना एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जी कि आमर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके तो ऑप्शन ए कौन कहूँ रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच कौन करते ना आमर रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया को फास्ट से डिस्कवर करते। देन एडवर्ड जेनर किए ना आमर फादर ऑफ किए थे ना आमर इम्यूनोलॉजी होउचंदी किए ना एडवर्ड जेनर आउ सी वैक्सीनेशन। ओके तो वैक्सीनेशन माने वैक्सीन दवा प्रक्रिया को एडवर्ड जेनर फास्ट बाहर करते एंड लुईस पास्चर होचंदी किए ना आमर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किए ना लुईस पास्चर और जोसेफ लिस्टर आमर किए ना एंटीसेप्टिक सर्जरी विषय किए फास्ट कहते ना आमर जोसेफ लिस्टर। तो चलो देखा ना पास्चर एस्टाब्लिश कौन करते ना जर्म थ्योरी फर्मेंटेशन एंड
vaccination principles forming the foundation of modern microbiology. ओके मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किए ना आमर लुइस पास्चर. ओके एटी देखो गोटे टर्म देला वैक्सीनेशन प्रोसेस. ओके तो सॉरी वैक्सीनेशन प्रिंसिपल्स. तो वैक्सीनेशन प्रिंसिपल माने कौन चलो देखिए वैक्सीनेशन प्रिंसिपल वैक्सीनेशन प्रिंसिपल्स वैक्सीनेशन प्रिंसिपल माने होची ना कौन करा जीवो मन कर गोटे पर्सन को डिजीज होती आम तार सेरम आनिकी कौन करवा ना से जो बैक्टेरिया को आइसोलेट करवा. फास्ट कौन करा जीवो ना आइसोलेशन करा जीवो. देन कौन करा जीवो ना एटीन्यूएशन एटीन्यूएशन माने होची वीक करदबा वीकेन द पैथोजेन को वीकेन करदबा कोठी हमरो लैब रे. जो बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कले ना ताकू आम लैब रे कौन कले ना ताकू एटीन्यूएशन कले. देन कौन कले एटीन्यूएशन कला परे ताकू कौन कौन कले ना एडमिनिस्ट्रेशन कले कहा को ना हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी पर्सन को ताकू कौन कले ना एडमिनिस्ट्रेशन कले. आइसोलेटेड कला बसिकी पैथोजेन कौन थिबो ना स्ट्रॉन्ग थिबो हला. ओके देन तक हम वीकेन कले वीकेन करिया प्रोसेस जो कहा जाए एटीन्यूएशन. देन हेल्दी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन कले. तो एडमिनिस्ट्रेशन कला परे कौन हम ना से जो हेल्दी पर्सन ठारे कौन हम जो वीकेन पैथोजेन कले माने एडमिनिस्ट्रेशन कले से कौन करियो स्टिमुलेट करियो स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स को कौन करिवो ना स्टिमुलेट करिवो. स्टिमुलेट कले कौन हम ना आमर ता बॉडी रे से जो माने कौन हम ना जो पैथोजेन को एडमिनिस्ट्रेशन कले से ता बॉडी रे एंटीबॉडी फॉर्मेशन करिवो आउ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल कौन हम ना फॉर्मेशन हम. जमी नेक्स्ट समय से जो बैक्टीरिया यदि आसो ताकू से मेमोरी सेल द्वारा माने मन रखि आउ कौन कर ना इजिली आइडेंटिफाई करके डेड करदेव और किल करदेव. ओके तो आपण मैंने समझे पढ़ी थे ना लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन माने वीकेन पैथोजेन ना कि स्ट्रॉन्ग पैथोजेन आम पेशेंट को दो कि हेल्दी इंडिविजुअल को दो है. एटीन्यूएशन माने होची कौन ना जो भाइरस टाको कि बैक्टेरिया को आम वीकेन करदे वीकेन करदेले सी डिजीज प्रोड्यूस करनी है. सी ओनली कौन कर ना बॉडीर इम्यून सेल को स्टिमुलेट कर एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर. ओके ताकू कह जाए ना कौन वैक्सीनेशन प्रिंसिपल. ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. तो आम ऑलरेडी पढ़ी सारीचे बैक्टीरियोलॉजी क्या कह जाए ना आमर रॉबर्ट कोच होचंदी किए ना आमर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जी कि फास्ट आमर कौन करथिले ना बैक्टीरिया को डिस्कवर करथिले हैला. को बैक्टीरिया को ना आमर ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया को टीबी जो करूची टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया को से फास्ट डिस्कवर करथिले. आउ कौन करथिले ना कोच पोस्टुलेट कौन करथिले प्रिंसिपल को डिस्कवर करथिले किए ना आमर रॉबर्ट कोच. देन जोसेफ लिस्टर आम पढ़ी जे कि आमर कौन करथिले ना जोसेफ लिस्टर आमर कौन करथिले ना आमर एंटीसेप्टिक विषय देथिले. देन एटी पढ़िबा पॉल एहलरिच किए ना पॉल एहलरिच होची आमर किए होचंदी ना फादर ऑफ केमोथेरापी. फादर ऑफ कीमोथेरापी कहले किए ना आमर पॉल एहलरिच जे कि आमर डिस्कवर करथिले कौन ना साल्भारसान माने होची गोटे होची आमर ड्रग जहाँ को 606 कहा जाए जोड़ा कि फास्ट इफेक्टिव
ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस है। तो साल्वारसन को सी फास्ट डिस्कवर करते जो ड्रग 606 को जोड़ा कि आमर सिफिलिस दिया जाऊला। ओके आउ पॉल एहलरिच किए सी सेम समस्त को बाहर करते फादर ऑफ केमोथेरापी भी कह जाए। तो एठी आमर किए हम ना हु इज फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी कहले किए आमर रॉबर्ट कोच आउ यही सब जिन पढ़ले किए ना जोसेफ लिस्टर पढ़ले पॉल एहलरिच पढ़ले आउ एंटनी वैन ल्यूवेनकॉफ आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो ये देखो ना रॉबर्ट कोच डिस्कवर बैक्टीरिया कॉजिंग टीबी है जोटा कि एसिड फास्ट बेसिली कह जाए। ओके देन कोलेरा देन आंथ्राक्स एंड डेवलप्ड कोच पास्चुराइजेशन। ओके देन लिस्टर किए आमर सर्जरी पॉल एहलरिच जे कि फादर ऑफ केमोथेरापी और लुई किए ना फास्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया। ओके कारण सी कौन करथिले ना माइक्रोस्कोप को फास्ट इन्वेट करथिले और लिविंग सेल को फास्ट से देखिथिले। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज एब्सेंस ऑफ। ओके तो चलो तो फास्ट देखा आमर प्रोकैरियोटिक सेल किए आ यूकैरियोटिक सेल किए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके तो आम फास्ट पढ़ा फीचर्स कौन कौन फीचर्स। तो फास्ट फीचर कौन ना न्यूक्लियस। सेकेंड फीचर कौन ना डीएनए। थर्ड फीचर कौन ना ऑर्गानेल्स। फोर्थ फीचर कौन ना साइज। फिफ्थ फीचर कौन ना राइबोसोम आउ सिक्स्थ फीचर कौन ना आम एग्जांपल तार देखा। तो फास्ट किए आसब ना प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड रे यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस कौन थाए प्रोकैरियोटिक सेल रे आमर एब्सेंट थाए बट यूकैरियोटिक सेल रे कौन थाए ना प्रेजेंट थाए न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस ताको कह जाए से प्रोकैरियोटिक हैव ट्रू न्यूक्लियस आमर यूकैरियोटिक रे कौन थाए ना एब्सेंट थाए। देन डीएनए कौन थाए ना सर्कुलर डीएनए माने होउची क्लोज्ड लूप रे कौन थिबे ना तांकर डीएनए थिबे एमती रिंग शेप। ओके रिंग शेप एमती रिंग शेप है कि तांकर कौन थिबो ना डीएनए रे थिबो बट आंकर कौन थिबो यूकैरियोटिक रे ना लिनियर माने होउची स्ट्रेट डबल स्ट्रैंड मोर मन रखते डीएनए के थाए डबल स्ट्रेन एमती थाए है एमती डबल स्ट्रेन हो थाए आमर किए ना आमर यूकैरियोटिक सेल रे। देन ऑर्गानेल कौन थाए ऑर्गानेल्स एटी एब्सेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल रे बट एटी कौन थाए यूकैरियोटिक सेल रे प्रेजेंट थाए ऑर्गानेल्स। ओके सेल भितर जो ऑर्गानेल्स थाए एटी कौन थाए ना एब्सेंट थाए। साइज कौन आर ना आर हूँ स्मॉल साइज यार हूँ आम यूकैरियोटिक सेल लार्ज साइज। ओके देन राइबोसोम को राइबोसोम थाए आ पाखे ना 70S राइबोसोम आर कौन थाए ना आमर 80S। राइबोसोम रो काम कौन ना आमर प्रोटीन सिंथेसिस करिबारे आमर मेनली 70S राइबोसोम 80 राइबोसोम 80S देन 30S राइबोसोम एंड 120S राइबोसोम थाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल रे कौन ना आमर 70S राइबोसोम थाए और यूकैरियोटिक रे 80S राइबोसोम। तो एग्जांपल कौन ना ये आमर बैक्टीरिया आसीबो कोथरे ना प्रोकैरियोटिक रे बट यूकैरियोटिक रे आमर कौन ना ह्यूमन सेल। ओके तो ये जिनस आप बुझी पारे आमर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो थी आमर न्यूक्लियस एब्सेंट थाए ये ट्रू न्यूक्लियस थाए। ट्रू न्यूक्लियस माने कौन थी ना ट्रू न्यूक्लियस से ना ए जो डीएनए मटेरियल्स थी से कौन ना गोटे प्रॉपर एनवलप द्वारा क्लोज होगी थी है न्यूक्लियर एनवलप द्वारा क्लोज्ड होगी थी
से आपको कौन कह जाए ना ट्रू न्यूक्लियस। ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। तो ये कौन कहूँ ना द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज एब्सेंस ऑफ कौन ना ट्रू न्यूक्लियस। यार करेक्ट आंसर होची कौन ना हमरो ऑप्शन ए। ओके तो प्रोकैरियोटिक लैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए कौन ना हमरो प्रोकैरियोटिक सेल रे। ओके देन अदर ऑप्शन कौन थिला ना जेनेटिक मटेरियल बोथ हैव डीएनए। ओके देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन फ्लैजेला, फ्लैजेला होची प्रेजेंट इन सम और बोथ टाइप। ओके फ्लैजेला माने जे कि लोकोमोशन, लोकोमोशन और मूवमेंट करिबारे हेल्प कराए। ओके तो चलो देखिबा देखंतु एठी हमरो गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे होची यूकैरियोटिक सेल। ओके देखो ये तार जेनेटिक मटेरियल्स कौन होती ना प्रॉपर गोटे आमर एनवलप न्यूक्लियर एनवलप द्वारा माने क्लोज्ड होगी अच्छी कह जाए कौन देखो यहाँ हूँ न्यूक्लियोलस है एटा न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड थी। देन क्रोमाटिन, क्रोमाटिन माने हूँ जो थी कि आम डीएनए थी। क्रोमाटिन माने हूँ जो थी आम डीएनए प्लस कौन थी ना हिस्टोन प्रोटीन थी। डीएनए कौन थी ना डबल स्ट्रेन आरएन माने सॉरी आरएन नहीं डबल स्ट्रेन मटेरियल थी है डबल स्ट्रेन स्ट्रक्चर मटेरियल थी जो थी आमर जीन्स थी जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक जो थी कि आम हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंड होगी थी है। तो ये देखो आमर कौन थी यहाँ हूँ प्रोकैरियोटिक सेल जो फ्लैजेला अच्छी। फ्लैजेला हूँ आम लोकोमोशन हेल्प कर हेल्प मूवमेंट कर हेल्प करे। आ पिलाई माने कौन करे पिली माने अटैचमेंट रे हेल्प करे। अटैचमेंट माने यही जो पिलाई द्वारा गोटे बैक्टेरिया गोटे आउ गोटे बैक्टेरिया कि आउ गोटे खाद्य को अटैचमेंट हमारे हेल्प करे ना पिलाई करे। देन देखो ये सेल वाल अच्छी आउ न्यूक्लियोइड डीएनए जोटा कि आम सर्कुलर। ओके देन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मन रखिए प्लाज्मिड कौन हेल्प करे। ओके तो आमर प्लाज्मिड कौन ना प्लाज्मिड गोटे बैक्टेरिया गोटे स्ट्रक्चर जे कि आकु हेल्प करे कौन ना रेजिस्टेंस करिबारे। रेजिस्टेंस कहा प्रति ना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स रे जो रेजिस्टेंस देखाती बैक्टेरिया कि भाइरस से कहा पाई देखाती ना ये प्लाज्मिड पाई, ये प्लाज्मिड मेम्ब्रेन पाई माने से माने कौन करे ना रेजिस्टेंस शो करते जोटा कि इंपोर्टेंट एग्जाम रे पड़े किए हेल्प करे इन रेजिस्टेंस करिबारे ना आमर प्लाज्मिड। ओके देन देखो ये आम यूकैरियोटिक रे कौन अच्छी ना माइक्रोफिलामेंट लाइसोजोम। लाइसोजोम को आम कौन कह जाए ना सुइसाइडल बैग, सुइसाइडल बैग। ओके जे कि गोटे एंजाइम कंटेन करे जे कि सही सेल को डिस्ट्रॉय करिबारे हेल्प करे लाइसोजोम। ओके देन राइबोजोम जे कि प्रोटीन सिंथेसिस करिबारे हेल्प करे। देन आगे कौन पढ़ा ना माइटोकॉन्ड्रिया जे कि आमर कौन दिए ना एटीपी, आमर एटीपी कौन करे सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया कौन करे ना एटीपी सिंथेसिस करे जे कि आमर कौन करे ना एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करिबारे हेल्प करे। देन गोल्गी एपारेटस कौन करे ना आमर पैकेजिंग करे, पैकेजिंग करिबारे हेल्प करे कोडा ना आमर गोल्गी। तो गोल्गी एपारेटस आमर कौन करथिला ना पैकेजिंग करुथिला, मॉडिफाई करिबारे हेल्प करुथिला एंड कौन करथिला ना एंड कौन करे ना सीक्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जोरा कि करे ना गोल्गी एपारेटस जे कि कैमेलियो गोल्गी आगो फास्ट कौन करथिले ना डिस्क्राइब करथिले। ओके देन आम पढ़िले एति जिनस पढ़िले। ओके देन राइबोजोम देखंतु गोटे होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी कि राइबोजोम अटैच न थाए तो से माने कौन करती जो माने राइबोजोम शुणु स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी कि आमर कौन थाए ना राइबोजोम
एटेच न थाए तांको कहा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जे कि आमर कौन करे ना लिपिड सिंथेसिस करिवारे हेल्प करे। लिपिड सिंथेसिस करिवारे हेल्प करे किए ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी कि आमर राइबोसोम कौन थिबे ना अटैच्ड थिबे। ओके, जी कि प्रोटीन सिंथेसिस करिवारे हेल्प करिवो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस रे हेल्प करिवो। आ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करिवो ना आमर राइबोसोम अटैच थिबो जे कि आमर प्रोटीन सिंथेसिस करिवारे हेल्प करिवो। तो आई थिंक आपण माने ए जिनसरा इजिली बुझी पारथिबे। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द डिस्कवरी दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। ओके, तो द डिस्कवरी दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय किए ना फास्ट एंटीबायोटिक आमर किए तैयारी करथिले ना आमर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी होउछ यार करेक्ट आंसर। ओके, देन रॉबर्ट कोच आम पढ़ी सारी कोच पास्चुराइजेशन, कोच पास्चुराइजेशन, कोच पोस्टुलेशन। ओके, नॉट पास्चुराइजेशन, कोच पोस्टुल से फास्ट बाहर करते किए ना रॉबर्ट कोच। देन जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ एंटीबायोटिक सर्जरी आउ एंटोनी भेन ल्यूएन जे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आउ माइक्रोस्कोपी को फास्ट डिस्क्राइब करते। तो ये देखूँ ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी कि डिस्कवर करते पेनिसिलिन आउ तांको 1928 रे कौन करते लीडिंग टू पेनिसिलिन के बाहर करते 1928 मसीह आ लीडिंग टू फास्ट एंटीबायोटिक। ओके, द अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु एक्सीडेंटली डिस्कवर फंगस पेनिसिलम दैट प्रोड्यूसेस ए सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय स्टाफाइलोकोकाई। ओके, तो ये ऑप्शन कौन कहूँ ना अलेक्जेंडर डोमैक। अलेक्जेंडर डोमैक कौन करते देखो अलेक्जेंडर डोमैक। तो अलेक्जेंडर डोमैक कौन करते ना डिस्कवर करते फास्ट डिस्कवर फास्ट एंटीबायोटिक जोड़ा कि सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड रो क्लास रो एंटीबायोटिक किए बाहर करते ना अलेक्जेंडर डोमेनिक। ओके, देन चलते आउ किए अच्छी ना एडवर्ड बुचेनर। एडवर्ड बुचेनर कौन करते एडवर्ड बुचेनर कौन करते ना से कौन करते ना ही शोड दैट कौन करते ना एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। जो लुईस पास्चर कौन कहते ना बैक्टीरियास आज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन कहते, बट एडवर्ड बुचेनर कौन कहले ना से कहते ना माने एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल नॉट लिविंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, बट लुईस पास्चर कौन कहते ना बैक्टीरिया लिविंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। ओके, देन आउ किए रहिले ना कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर होचंदी किए ना फिलोसोफर से जन है कार्ल पॉपर जी कि माइक्रोबायोलॉजी रे किछि करनथिले बट फिलोसॉफी ऑफ साइंस ताऊ कह जाए फिलोसोफर ऑफ साइंस किए ना आमर कार्ल पॉपर। ओके, आई थिंक आपण तीन जिन बुझे गोटे हूँ अलेक्जेंडर डोमैक जी कि आमर एंटीबायोटिक जोटा कि सल्फोनामाइड ग्रुप रो एंटीबायोटिक को से फास्ट डिस्क्राइब कर। तो आमर सल्फोनामाइड क्लास ड्रग्स कौन कौन आसुची सल्फोनामाइड। तो आमर सल्फोनामाइड ग्रुप रो ड्रग गुड़ा कौन कौन एग्जांपल्स कौन ना सल्फा डियाजिन, देन आमर सल्फी सो साजोल, देन आमर कौन ना सल्फा मेथिजोल। ये तीनटा हूँ आमर सल्फोनामाइड ग्रुप जोटा कि सी किए बाहर करते ना अलेक्जेंडर डोमैक।
तो आमर ये ऑप्शन ये आंसर कौन हम ना हु एक्सीडेंटली डिस्कवर फंगस पेनिसिलम दैट प्रोड्यूस ए सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय स्टाफाइलोकोकाई सी होचंदी आमर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके तो देखो ये ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन करथिले ना नोटिस करथिले ना पेनिसिलम मोल्ड जोड़ा कि गोटे फंगस जी कि इनहिबिटेड करे काहाकू ना स्टाफाइलोकोकस ऑरियस ग्रोथ को। ओके देन देखो डोमेक किए करथिले ना सल्फोनामाइड ग्रुप सल्फामिथोक्साजोल जो आमर इंजेक्शन रोची सल्फोनामाइड ग्रुप रो ताकू से डिस्क्राइब करथिले। तापर एडवर्ड बुचेनर कौन करथिले ना सेल फ्री फर्मेंटेशन। ओके ये कौन करथिले ना एंजाइम्स आर रेस्पोंसिबल फॉर फर्मेंटेशन नॉट किए ना आमर बैक्टीरिया। देन कॉल प्रॉपर होचन किए ना आमर फिलोसफी ऑफ साइंस जे कि माइक्रोबायोलॉजी तांको किसी कंट्रीब्यूशन नहीं। ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय ना आम ऑलरेडी पढ़ी सारी किए ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एटी जनकर एक्स्ट्रा अच्छी ना ना रोनाल्ड रोज तांको पढ़ा रोनाल्ड रोज। तो रोनाल्ड रोज किए ना आमर मेलेरिया सेल साइकिल्स विषय किए फास्ट डिस्क्राइब करथिले ना रोनाल्ड रोज जे कि कहिथिले ना हाउ मेलेरिया इज ट्रांसमिटेड। ओके जे कि आउ कौन डिस्कवर करथिले डिस्कवर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो पारासाइटा कौन करे ना मेलेरिया कराए। ओके आउ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो विषय भी कही जो से 1902 रे कौन पाइथिले ना नोबेल प्राइज पाइथिले। ओके सेल साइकिल होची हमर सेक्सुअल सेक्स साइकिल आउ ए सेक्सुअल सेल साइकिल। सेक्सुअल जोड़ा कि हमर से जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो भितर हुए आउ ह्यूमन रे कोड़ा हुए ना हमर ए सेक्सुअल जोड़ा कि जो साइकिल को किए कहिथिले ना हमर रोनाल्ड रोज कहिथिले। तो आई थिंक आपण माने इटा बुझी पारथिबे। तो लाइफ साइकिल ऑफ मेलेरिया पैरासाइट वाज फास्ट डिस्क्राइब बाय जस्ट प्रीवियसली हम देखिले किए ना ऑप्शन डी रोनाल्ड रोज। और जोसेफ लिस्टर आमर कौन करथिले ना एंटीसेप्टिक सर्जरी। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आमर पेनिसिलिन नोटेटम जोटा मोल्ड और रॉबर्ट कोच होचंदी आमर कोच पास्चुरेशन। ओके कोच पास्चुरेशन नॉट पास्चुराइजेशन है कोच पॉस्चुल कह जाए टीबी बैक्टीरिया को से फास्ट आइसोलेट करते। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना जर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आम पढ़ले ना जर्म थ्योरी कौन पढ़ी आम प्रीवियसली पढ़ले जर्म थ्योरी माने तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज बैक्टीरिया जोटा कि जर्म जे कि आमर किए कहिथिले ना आमर पोस्चर लुइस पास्चर कहिथिले कौन ना जर्म थ्योरी विषय। आ कोच आम पढ़ीचे कार्ल लेंस्टेनर ये अलग जनकर ना अच्छी कौन ना कार्ल लेंस्टेनर किए स्टेनर किए ना आमर जे ए बीओ ब्लड ग्रुपिंग देइथिले केबे ना 1902 मसीह आउ 1940 मसीहा अराउंड आड़े सी कौन करथिले ना RH फैक्टर विषय कहिथिले आउ 1930 रे तांको कौन मिलथिला ना नोबेल प्राइज तांको मिलथिला काहाकू ना कार्ल लेंस्टेनर को। ओके आउ कोच आउ लिस्टर आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। देन जर्म थ्योरी किए देथिले ना लुइस पास्चर। तो पास्चर प्रोवाइड प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज जोटा कि आमर कह जाए ना जर्म थ्योरी ताको कह जाए। ओके देन कोच होचंदी प्रोवाइड द प्रूव करथिले कौन ना पोस्टुलेट ताको कह जाए कोच पोस्टुलेट
लेट्स विषय कही देन कार्ल एंड स्टेनर कौन करते ना ब्लड ग्रुपिंग विषय कही आ लिस्टर कौन करते ना एंटीबायोटिक सॉरी एंटीसेप्टिक सर्जरी विषय से कही चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच ओके तो सी कौन रॉबर्ट कोच के विषय कोड़ा करेक्ट स्टेटमेंट ही इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी करेक्ट फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कह गले कारण से टीबी को फास्ट आइसोलेट करते से कह जाए कौन ना फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी देन ऑप्शन बी कौन कहूँ ना द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा विब्रियो कॉलेराई वाज आइडेंटिफाई बाय हिम आंथ्राक्स विषय भी से कहते ओके तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हूँ किए ना आमर विब्रियो कॉलेरा आउ से कौ विषय कहते ना आंथ्राक्स विषय भी कहते आंथ्राक्स जोड़ा कि आमर किए करे ना बेसिलस आंथ्राक्स ओके देन सी कौन डिस्क्राइब करते ना ही डिस्कवर हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना सी एटा भी हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना को भी डिस्क्राइब करते किए ना आमर रोबोट कोच तो ये कौन हम ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ओके देखो रोबोट कोच कौन करते ना फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आइडेंटिफाई विब्रियो कॉलेराई डिस्कवर ट्यूबरकुलिन है हाइपर सेंसिटिविटी टीबी ओके रिलेटेड टू हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना तो आमर कौन ना ट्यूबरकुलिन जो करा जाए ताको कौ टेस्ट कहा जाए ना आमर मॉन्टक्स टेस्ट कहा जाए मॉन्टक टेस्ट कहा जाए जोड़ा कोड़ा डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ताको कहा जाए तो ये कौन हम ना ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोन इन द फोटोग्राफ इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ यही जो पिक्चर देखा माइक्रोबायोलॉजिस्ट तांकर डिस्कवरी कौन ऑप्शन ए सार्कोमा भाइरस ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन सी एचआईवी भाइरस ना ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री तो 14 नंबर क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये देखा चित्र से कौनटा करते समस्ते 14 नंबर क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर लिख केमती ना 14 कोड़ा करेक्ट ए बी सी और डी कोड़ा करेक्ट समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ ओके तो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ तो यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ना कॉनफोकल माइक्रोस्कोप तो यहाँ समझ जान लो गोटे माइक्रोस्कोप यहाँ कौ प्रकार माइक्रोस्कोप आम देखा तो माइक्रोस्कोप रोज डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप अच्छी तो यहाँ हूँ आमर को माइक्रोस्कोप ना डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर तो अलग ऑप्शन कौन पाई नुहे देखो माइक्रोस्कोप हूँ ये जो माइक्रोस्कोप देखते यहाँ कह जाए कौ माइक्रोस्कोप ना यहाँ कह जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जोटा कि डेली बेसिस रे लैब रे यूज्ड हुए ओके लैब रे यूज्ड हुए तो ये पार्ट्स कौन कौन तो देखो यहाँ कह जाए कौन ना यहाँ कह जाए कौन ना बेस कह जाए यहाँ को बेस कह जाए ओके देन यहाँ कौन यहाँ को लाइट स्विच कह जाए लाइट स्विच कह जाए यहाँ कौन कह जाए ना इल्यूमिनेशन जोटा कि लाइट सोर्स ताको कह जाए देन यहाँ कौन कह जाए ना फाइन एडजस्टमेंट यहाँ कह जाए कौन ना कोर्स एडजस्टमेंट ओके देन यही जो ऊपर जोड़ा अच्छी देखो यही जो ऊपर जोड़ा अच्छी यहाँ कह जाए एपारेटस आउ यहाँ कह जाए कौन ना आर्म कह जाए यहाँ कौन कह जाए सॉरी यहाँ कह जाए आर्म नुहे आर्म हूँ यहाँ कह जाए आर्म आउ यहाँ कह जाए कौन ना हेड
ओके देन ये जो आई पीसेस ऊपर रहा देखो यहाँ हूँ आमर आई पीसेस ओके आउ यहाँ हूँ आमर नोज पीस कौटा ना यहाँ हूँ आमर यहाँ आई यहाँ हूँ नोज पीसेस आउ यही जो देखुं लेंस मैग्निफाइंग जो 10x 20x लिखाई 10x 20x ये जो मैग्निफाइंग जिनस रोचे कह जाए कौन ना ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट को देखापी जोरा यूज करा जाए जोरा हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस ओके देन ये जो रहा क्लिप जो रहा स्टेज क्लिप कह जाए स्टेज क्लिप एठी हमर कौन रुहे ना स्लाइड रुहे ओके तो आई थिंक आपन गोटे बेसिक नॉलेज होइतिबो को विषय ना हमर ये जो माइक्रोस्कोप विषय ताको कौन कह जाए ना हमर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओके तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विषय देखिबा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होची जे को प्रिंसिपल ले काम करे ना यूजेस लाइट सोर्स लाइट ये यूज करे लाइट सोर्स को यूज करे ओके आ मैग्निफाइंग केते जाय करे ना 1000 रु 1500 एक्स जाए से मैग्निफाइंग करि पारे आ रिजोल्यूशन आर केते ना मॉडरेट रिजोल्यूशन आउ इमेज केमिति बाहर करे ना कलर्ड इमेज सी बाहर करे जोड़ी आम देखिपर क्या ना बैक्टीरिया भाइरस फंगस आपको देखिपर जोटा कि रेगुलर बेसिस लैब रे आमर यूज हुए कौटा ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ भेरी इंपोर्टाट है भेरी इंपोर्टाट यहाँ कारण रेगुलरली आम यही जिनसा यूज करूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देन यहीटा देखुन जोड़ा यहीटा हूँ आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको कौन कह जाए ना देखते भल से देखते है हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हूँ जे कि आमर अल्ट्रा जूमिंग करिवारे हेल्प करे हेल्प करे आउ ये देखो कौन करे ना लाइट सोर्स को एठी से यूज करे ना एठी से इलेक्ट्रॉन बीम यूज करे इलेक्ट्रॉन रो बीम को यूज करके मैग्निफाइंग करे नॉट लाइट सोर्स ओके देन कौन करे ना स्पेसिमेन एठी कौन हम सेठी हमर स्पेसिमेन कौन थिले ना डेड सॉरी कंपाउंड रे लिविंग थिले बट एठी कौन ना डेड सेल्स को मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखा जाए आ मैग्निफाइंग केते दूर करि परबो ना 1 लाख एक्स जाए से मैग्निफाई करि परिबो अल्ट्रा लार्ज से पे कह जाए तो एठी कौन देख पारे ना भाइरस बैक्टीरिया देन सेल ऑर्गेनेल्स को आमे एठी देखि परिबा ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देन देखो एटा गोटे माइक्रोस्कोप एटा को माइक्रोस्कोप ए माइक्रोस्कोप ना होची कॉनफोकल माइक्रोस्कोप होची जे कि कौन करे ना लाइट सोर्स को यूज करे समस्त लाइट सोर्स को यूज करती एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सी कौन करे ना इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करे और ये कौन करे आर मैग्निफाइंग होची हाई आउ ये कौन करे ना भेरी क्लीन इमेज तैयारी करे भेरी क्लीन इमेज किए तैयारी करे ना आमर कॉनफोकल माइक्रोस्कोप माने एथरे कौन ना यूज कौन हुए ना डिटेल स्टडी करने जो थी कि आमर फ्लोरोसेंस माने लाइट यूज कराए फ्लोरोसेंस माने हाई क्वालिटी लाइट को यूज करके आम स्पेसिमेन को देखा स्पेसिमेन एटी किए ना लिविंग सेल जोरा कि आमर एडवांस्ड रिसर्च रे आमर यूज करा जाए ओके रिसर्च फिसर्च काम करिवारे आम कोड़ा यूज करूँ ना कॉनफोकल माइक्रोस्कोप ओके तो आई थिंक आपण माने बुझिपारे आउ जो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप रहा डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप जो रहा यहाँ आम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप तो ये कौन करे ना आमर लाइट ये भी लाइट सोर्स को यूज करे
लाइट सोर्सेस को यूज करे आउ कौन करे ना मैग्निफाइंग केते करे ना 10x रु 50x से मैग्निफाइंग करि पारे आउ ये कौन करे ना 3D इमेज दिए 3 डायमेंशनल इमेज दिए जो थे आम लार्ज कौन करवा ना ऑब्जेक्ट को देखि परिबा सेथिपे याकू डिसेक्टिंग कहा जाए जमीती आम टिश्यू को देखिबा इनसेक्ट्स को देखिबा इनसेक्ट्स पार्ट्स मान को देखिबा तो यही सब कौन ना लार्ज टिश्यू को देखियापाई हेले आम डिसेक्टिंग मान डिसेक्ट करूँ किसी गोटे से आम डिसेक्टिंग आपको माइक्रोस्कोप को जोटा कि आमर मेनली आमर कौट यूज कराए ना जूलॉजिकल लैब रे यूज करा जाए है जूलॉजिकल लार्ज रे आउ एनाटॉमी लार्ज एनाटॉमी लैब रे कारण से हम सब डिसेक्टिंग काम करा जाए लार्ज टिश्यू देखियापाई हेले आम क्या यूज करूँ ना डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ये सब 3टा माइक्रोस्कोप रहिले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आउ कनफोकल माइक्रोस्कोप जी कि लाइट सोर्स यूज करती बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन करे ना इलेक्ट्रिक बीम को कौन करे इलेक्ट्रॉन रो बीम को यूज करे आउ ये हाईली मैग्निफाइंग अल्ट्रा मैग्निफाइंग कर हेल्प करे आउ जब रेगुलर बेसिस रे कोडा माइक्रोस्कोप यूज करा जाए कह जाए ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेगुलर बेसिस रे यूज करा जाए रेगुलर जो आम जो लैब रे सब देखुच आम जो आम एलटी माने जो चेक करती एलटी जो लैब टेक्नीशियन माने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे ही सब जिनस करती आ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पढ़ले जूलॉजी आउ एनाटॉमी लैब रे आ कनफोकल माने जो माने एडवांस रिसर्च काम करछन हम कनफोकल माइक्रोस्कोप यूज करा जाए ओके तो आई थिंक आपण मानकु आज सेसनटा भल लगी तो माइक्रोबायोलॉजी आम आज फास्ट क्लास कले तो आज क्लास आपण माने समस्त को केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को चैनल को भूलिबे नहीं थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।